गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है द न्यूज़ स्क्वायर के लाइव में। जैसा कि आप कैप्शन में देख रहे होंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठकर ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि आतंकी अब जम्मू को दहलाने की साजिश रच रहे हैं और इस साजिश का जो सामान है, जो वेपन्स हैं, वो पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। बहुत ही सनसनीखेज ये मामला है और इस मामले का खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दिया है। जम्मू जोन पुलिस के एडिशनल डीजीपी मुकेश सिंह ने खुद इस बात का खुलासा किया है और उन्होंने एक लिखित बयान में ये कहा है कि एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है और ये भांडाफोड़ हुआ है पिछले 2 दिनों की कड़ी मुशक्कत का। 27 और 28 अक्टूबर की रात को ड्रोन द्वारा आरएसपुरा में बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से इस पार पाकिस्तान की ओर से वेपन्स ड्रॉप किए गए और उसके बाद जो सारी कहानी है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। मगर बड़ी बात यह है कि जिस तरह पंजाब में आतंकवाद को वापस शुरू करने की एक कोशिश हो रही है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, KZF या और कई ऐसे संगठनों द्वारा जो कि जम्मू कश्मीर में और पंजाब में बैन हैं, और उनके नुमाइंदे, उनके OGW, उनके आतंकी कनाडा में बैठकर या यूरोप की अलग अलग देशों में बैठकर ये सारी साजिशें रच रहे हैं, वैसा ही कुछ जो है इस बार जम्मू में भी देखने को मिला है। और बहुत ही चौंका देने वाली ये घटना है कि इस बार ये जो घटना है, इसके तार कश्मीरी आतंकियों के साथ नहीं जुड़ रहे, बल्कि इसके तार पंजाब के आतंकियों के साथ जुड़ रहे हैं, जो पहले पंजाब में जिन्होंने आतंक फैलाया और उसका असर उस समय आरएसपुरा बेल्ट में, जम्मू में भी देखने को मिला था। और अब एक बार फिर ऐसा हुआ है कि एक OGW जो कि यूरोप में बैठा हुआ है और रहने वाला वो जम्मू का है, वो वहाँ से आतंक की एक साजिश रचता है और पाकिस्तान के साथ उसके तार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी सरगना उसे हथियार भेजते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर से ड्रोन द्वारा, और वो हथियार एक OGW, उसका आगे एक और ओवरग्राउंड वर्कर, इससे पहले कि वो हथियार लेकर वहाँ से निकलता, पुलिस ने उसे दर दबोचा और सारी कहानियाँ अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये हथियार की कंसाइनमेंट है जो 27 और 28 अक्टूबर की रात्रि आरएसपुरा में ड्रॉप की गई पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों द्वारा ड्रोन के ज़रिए। ये हम आपको बता दें कि ये वेपन्स क्या हैं। ये जो वेपन्स हैं, इसमें 4 पिस्टल हैं, 8 मैगज़ीन हैं और 47 राउंड हैं। एक केस, एक FIR दर्ज कर ली गई है, FIR नंबर 196/2022 अंडर सेक्शन 13, 16, 18 ULAP हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन आरएसपुरा पुलिस स्टेशन। तो ये मामला दर्ज कर लिया गया है। और ये चौथा कंसाइनमेंट है जो ड्रोन द्वारा हथियारों का कंसाइनमेंट पाकिस्तान से इस ओर ड्रॉप किया गया है। मगर इस कंसाइनमेंट के ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके, ख़ास तौर पे जो आदमी ये कंसाइनमेंट लेने जा रहा था, उसको जब पकड़ लिया गया तो उसने पूरा खुलासा किया जो बेहद सनसनीखेज है। सबसे पहले हम आपको विस्तार से कहानी सुनाएं, इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये जो सारा मामला है ये शुरू कहाँ से हुआ, ये सारा मामला जो है पुलिस तक कैसे पहुँचा। ये सारा मामले की शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है कि बलविंदर नाम का एक शख्स है जो कि जम्मू का रहने वाला है और इस समय यूरोप में सेटल है। वो इस सारी कहानी का मास्टरमाइंड था। बलविंदर यूरोप में बैठकर जम्मू में फिर से टेररिज्म को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों से जुड़े हुए हैं। ये कहानी आगे बढ़ती है इस तरह से कि 27 और 28 की रात्रि को, 27 और 28 अक्टूबर यानी कि आज 30 है, परसों रात्रि को, गुरुवार और शुक्रवार की रात को आरएसपुरा के बसपुर बंगला इलाके में ऑब्जर्व किया गया पुलिस द्वारा कि ड्रोन द्वारा वहाँ कोई कंसाइनमेंट को ड्रॉप किया गया है। उसके बाद आरएसपुरा पुलिस ने तुरंत जो है हरकत में आ गई और पुलिस के साथ SOG की कुछ टीम्स लगकर उस इलाके की छानबीन शुरू कर दी। जब उस इलाके की सारी छानबीन शुरू कर दी गई
तो वहाँ पर जो आसपास के इलाका, जो उस बसपुर का जो इलाका है, वहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनको खंगाला गया। जब सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया तो पता चला कि वहाँ से उस पॉइंट तक जहाँ पर ये कंसाइनमेंट ड्रॉप की गई, वहाँ उस इलाके से कितने लोग उस रात को उस इलाके से गए जिनकी की सस्पिशियस जो मूवमेंट है। सीसीटीवी फुटेज में जो सारा मामला सामने आया, उसके बाद बहुत सारे लोगों को राउंड अप किया गया, उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए थाने बुलाया गया, उन्हें उठाया गया। जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई तो बहुत से लोग तो उसके बारे में क्लियर बता सके कि वो उस रात उस तरफ उस लोकेशन पर क्या करने गए थे। मगर एक ऐसा सस्पेक्ट था, एक ऐसा संदिग्ध था जिसको उठाया पुलिस ने, और वो क्लियर कुछ नहीं सवाल का जवाब दे पाया कि आखिर वो उस रात को उस लोकेशन पर क्या करने गया था। जब इसकी पूरी छानबीन की गई, इसके बारे में पता किया गया, तो पता चला कि इसका नाम चंद्र बोस है। चंद्र बोस सन ऑफ वासुदेव आरो डोडा का रहने वाला चंद्र बोस 27 और 28 अक्टूबर की रात को जम्मू के आरएसपुरा इलाके में जाता है, जहां ना तो उसका कोई रिश्तेदार रहता है, ना तो उसका कोई दोस्त रहता है, और ख़ास तौर पे बसपुर इलाका जो कि नॉर्मल गांव से भी बाहर है और बॉर्डर के बिल्कुल पास लगता है, वहां उसके जाने का जब कारण पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन में, इंटेरोगेशन में पूछा तो वो कुछ खास जवाब नहीं दे पाया। खैर, उसकी इंटेरोगेशन आगे बढ़ती है, उससे क्वेश्चनिंग आगे की जाती है। जब उससे क्वेश्चनिंग आगे की जाती है तो वो टूट जाता है इंटेरोगेशन के दौरान और पूरा मामला जो है पुलिस को बता देता है। अब चंद्र बोस जो एक सस्पेक्ट पुलिस ने पकड़ा था, जो कि वो कंसाइनमेंट उठाने गया था, कंसाइनमेंट क्योंकि पुलिस ने जब्त कर ली थी और सीसीटीवी फुटेज में चंद्र बोस की पूरी मूवमेंट आ गई थी उसी इलाके की तरफ जाते हुए। जब उससे क्वेश्चनिंग की गई, पूरा मामला उससे पूछा गया, तो उसने बताया कि वो कंसाइनमेंट रिसीव करने ही जा रहा था, और उसने ये बताया, उसने आगे डिस्क्लोज़ किया कि वो काम करता है शमशेर सिंह सन ऑफ प्रेम सिंह आरो कैंप गोल गुजराल जम्मू। गोल गुजराल कैंप जो कि तालाब तिलो इलाके में जम्मू वेस्ट में, जम्मू सिटी में आता है, तालाब तिलो के साथ लगता है कैंप गोल गुजराल। कैंप गोल गुजराल में शमशेर सिंह नाम का एक शख्स है, शमशेर सिंह सन ऑफ प्रेम सिंह, जिसके लिए चंद्र बोस काम करता है। उसने बोला कि उसने मुझे कहा, कुछ पैसे उसको दिए या उसको कुछ लालच दिया और उसको कहा कि तुमने वहाँ जाना है, वहाँ ड्रोन द्वारा एक कंसाइनमेंट ड्रॉप की गई है, उसको तुमने उठा के लाना है। उसने जब शमशेर सिंह के बारे में बता दिया तो शमशेर सिंह को पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए उठा लिया। और सबसे बड़ी बात है, जब शमशेर सिंह के इससे क्वेश्चनिंग की गई तो ये पता चला कि शमशेर सिंह जो है वो, और साथ ही चंद्र बोस, ये दोनों बलविंदर नाम के एक शख्स के साथ बिल्कुल जो है टच में है, उससे लगातार बात करते हैं। उनके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड भी निकाले गए, इनकी चैटिंग, इनकी सोशल मीडिया पर जो इनकी आपस में बातचीत है वो सब निकाली गई। पुलिस हालांकि उसकी छानबीन लगातार कर रही है क्योंकि आतंकवाद का मामला है, तो जो अभी तक हमारे सामने सूचना पुलिस द्वारा दी गई है हम वही आपको बताएंगे। और उसके बाद जब शमशेर सिंह से क्वेश्चनिंग की गई, शमशेर सिंह सन ऑफ प्रेम सिंह आरो कैंप गोल गुजराल जम्मू, तो उसने ये बताया कि बलविंदर नाम का एक शख्स है जो कि ओवरग्राउंड वर्कर है एक आतंकी संगठन का, जो कि 2 से 3 दशक पहले जो है पंजाब में भी एक्टिव था और यहाँ पर भी एक्टिव था। एक ऐसा आतंकी संगठन, एक ऐसा टेरर आउटफिट जो यहाँ काम करता था, उसका मेंबर है बलविंदर, उसका ओवरग्राउंड वर्कर है। और इस समय वो जम्मू छोड़कर जा चुका है, वो यूरोप की एक कंट्री में रह रहा है और वहीं से उसने ये सारी साजिश रची थी। उसने अपने 2 लोगों को यहाँ कहा था कि आपको 27 और 28 अक्टूबर की रात को बसपुर इलाका है आरएसपुरा का, वहाँ जाना है, वहाँ पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के जरिए कुछ हथियारों की कंसाइनमेंट ड्रॉप होगी, वो उठा के आपको लानी है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको फर्दर आगे क्या करना है। ये जब दोनों लोग गिरफ्तार हुए, जब इनसे ये पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि बलविंदर जो है वो इनसे लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा था यूरोप में बैठकर, और बलविंदर वाज कोऑर्डिनेटिंग विद बोथ द अक्यूज्ड इन इंडिया एंड द हैंडलर्स ऑफ कंसाइनमेंट इन पाकिस्तान। उसने साथ ही साथ ये भी बताया, शमशेर सिंह ने जो कैंप गोल गुजराल का रहने वाला है और चंद्र बोस जो डोडा का रहने वाला है, इन दोनों ने ये बताया कि बलविंदर उनके साथ टच में था और बलविंदर ने इन्हें कहा कि आपको आरएसपुरा जाना है और वहाँ से कंसाइनमेंट उठा के लानी है। और बलविंदर एक तरफ जहाँ इन दोनों लोगों से टच में था, वहीं बलविंदर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंक के सरगनाओं से भी टच में था, जहां से उसे ये हथियारों की कंसाइनमेंट आनी थी।
ये हथियारों की कंसाइनमेंट किस काम के लिए इस्तेमाल होनी थी? क्या किसी शख्स को निशाना बनाया जाना था? क्या कहीं पर, क्योंकि 4 पिस्टल्स हैं और जिस तरह से मैगजीन्स और राउंड हैं, क्या किसी के ऊपर हमला करना था? क्या ये कंसाइनमेंट आगे किसी और को पहुंचानी थी? ये सारी बातों का खुलासा अभी शमशेर सिंह और चंद्र बोस की जो क्वेश्चनिंग होगी उसमें निकल कर आएगा। मगर फिलहाल एक बहुत बड़ा टेरर नेक्सस जो है उसको बस्ट किया है जम्मू पुलिस ने, और इस बात की जानकारी खुद एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने जो है वो मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि एक इतना बड़ा मामला हुआ है और इस सारे मामले से एक बात बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में बैठे हुए जो गैंगस्टर्स हैं या जो पंजाब में कुछ एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान से संपर्क में हैं और कुछ वहीं पर उनके ओजीडब्ल्यूज कनाडा में या यूरोप में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो जम्मू में एक पहला ऐसा बड़ा मामला आया है जहां जम्मू का एक शख्स बलविंदर नाम का, जो जम्मू का रहने वाला है मगर अब यूरोप जा चुका है, वहीं सेटल है, यूरोप से बैठकर वो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंक के सरगनाओं से कांटेक्ट में है। साथ ही साथ वो जम्मू में अपना टेरर नेटवर्क और फैला रहा है और वो एक बैंड टेरर आउटफिट का सदस्य है, उनका ओवरग्राउंड वर्कर है। तो यूरोप से बैठकर पाकिस्तान की मदद से जम्मू को दहलाने की साजिश को जम्मू पुलिस ने तो नाकाम कर दिया है, मगर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय ये है कि क्या कश्मीरी आतंकियों के द्वारा, जो कश्मीर में बैठे हुए टेरर आउटफिट्स हैं जिनका हमें पता है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जिनके सरगना पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर में कोशिश करते हैं कि वहाँ के युवाओं को इस्तेमाल करके कश्मीर को दहलाया जाए, तो क्या ऐसे भी टेरर आउटफिट हैं जो पाकिस्तान और बाहर के देशों में बैठकर जम्मू के लोगों को इस्तेमाल करके जम्मू को दहलाने की साजिश रच रहे हैं? क्योंकि जो 2 एक्यूज पकड़े हैं पुलिस ने, एक का नाम चंद्र बोस है जो डोडा का रहने वाला है, दूसरे का नाम शमशेर सिंह सन ऑफ प्रेम सिंह है जो कैंप गोल गुजराल जम्मू का रहने वाला है। और ये दोनों बलविंदर नाम के उस आतंकी ओजीडब्ल्यू से संपर्क में थे जो यूरोप में बैठकर इन्हें जो है लगातार कोऑर्डिनेट इनके साथ कर रहा था कि एक वेपन्स की कंसाइनमेंट पाकिस्तान से आएगी और उन्हें उठाकर आपने अपने पास रखना है। उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है वो उसने अभी तक नहीं बताई, या फिर बताई है तो अभी वो पुलिस को पूरे राज नहीं उगल रहे, मगर पुलिस लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें कुछ और गिरफ्तारियां भी आने वाले दिनों में हो सकती हैं और पुलिस लगातार इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए है, उनके मोबाइल फ़ोन, उनकी सोशल मीडिया, उनके मेल अकाउंट्स को देख रही है कि क्या शमशेर सिंह और चंद्र बोस केवल बलविंदर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उसके टच में थे, या और भी कोई ऐसे जम्मू में ओवरग्राउंड वर्कर और हैं जिनके टच में ये हैं। और जो बलविंदर यूरोप में बैठा हुआ है, क्या वो इन 2 ही लोगों के साथ टच में था या वो भी जम्मू में कुछ और लोगों के साथ टच में है? तो इसकी छानबीन चल रही है, पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे जैसे हमारे पास जानकारी होगी हम आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मगर आज जिस तरह से एक बड़ा खुलासा हुआ है, एक बात साफ होती है कि केवल पंजाब ही दोबारा से बारूद के ढेर पर नहीं बैठ रहा, जम्मू में भी लोग कोशिश कर रहे हैं बाहर के देशों में बैठकर कुछ आतंकी संगठन की जम्मू को जम्मू के लोगों द्वारा दहलाया जाए। इसीलिए बहुत ज़रूरत है कॉशियस रहने की, अलर्ट रहने की, और अगर ऐसी कोई भी जानकारी, कोई भी कुछ किसी को पता चलता है तो तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं, क्योंकि जहां अगर ज़रूरत है अगर आतंकवाद से लड़ने की तो उसमें आम शख्स, आम नागरिक को भी खड़ा होना पड़ेगा पुलिस के साथ, तभी ये जो है एंटी नेशनल एलिमेंट इनको हम काउंटर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।